नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के सामान्य रूप क्या होता है या फिर द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसका अधिकतम घात जो है 2 होता है। तो उसका जो फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो है इतना ही लिखने से जो है काम नहीं चलेगा। इसके लिए जो है लिखना होगा कि ए बी सी ये तीनों क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए। ए बी और सी क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक वास्तविक संख्याएं हैं। और इसी के साथ जो है एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है कि ये ए का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ए बी सी जो है वास्तविक संख्याएं होंगे, लेकिन ए बराबर जो है 0 नहीं होंगे। ए का मान जो है 0 से कम होगा चलेगा, ए का मान जो है 0 से अधिक होगा ये भी चलेगा, लेकिन ए का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी द्विघात समीकरण के सामान्य रूप को लिखते हैं तब ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 0 से कम रहेगा चलेगा, 0 से अधिक रहेगा चलेगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए अगर लेस देन 0 है तब जो है द्विघात समीकरण क्या होगा। और ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर जो है 0 से कम क्या होता है, तो नेगेटिव नंबर होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर जो है हम ए का मान लेते हैं -1, ए बराबर -1 लेंगे, काम चल जाएगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होगा, तो -x²। और बी की जगह जो है कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ देखिए 0 भी ले सकते हैं, निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, जो वास्तविक संख्या हो। तो अगर मान लीजिए कि बी की जगह हम -2 लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या होगा, प्लस -2 गुने एक्स, प्लस सी की जगह मान लेते हैं कि 3 है तो 3 बराबर 0। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण है, -x² - 2x + 3 बराबर 0। यहाँ देखिए यहाँ पर जो -1 है वो क्या है, तो वास्तविक संख्या है, -2 भी वास्तविक संख्या है और 3 भी जो है वास्तविक संख्या है। अगर बात करें a ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब a अगर पॉजिटिव है तब, मतलब कि अगर a बराबर +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, कॉमा डॉट डॉट, ऋणात्मक के लिए जो है ले लिए हैं, -1 की जगह -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। और भी देखिए कि a का मान जो है 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। इधर माइनस में भी जो है a का मान क्या हो सकता है, तो a का मान हो सकता है -1/2, जो 0 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, तो वो सब जो है हम a की जगह ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से समीकरण बनाएं तो क्या होगा, द्विघात समीकरण, अगर हम a का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पर होगा x² प्लस b की जगह जो है 2 ले लेते हैं तो होगा यहाँ पर +2, तो 2 × x, और c की जगह जो है 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर होगा x² + 2x + 4 बराबर 0। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण है। तो आप जो है ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c बराबर 0, और साथ ही ए बी सी क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए। और इसमें जो है एक ये और इंक्लूडेड है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये जो a है ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से कम हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है। अब मान लीजिए कि अगर हम a का मान 0 ले लेते हैं तब जो है यहाँ पर जो है समीकरण क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम a का मान 0 लेते हैं तो यहाँ पर समीकरण हो जाएगा 0 × x² + bx + c बराबर 0, और यहाँ पर लिखेंगे 0 × x² 0 + bx + c बराबर 0, जो कि एक क्या है, तो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो इसीलिए जो है हम a का मान जो है 0 नहीं ले सकते हैं। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखिएगा।